हेलो हेलो टेस्ट हेलो चेक हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो चेक हेलो चेक hello sound हमारे बीच दुरुशहर के आईजी साहब आदरणीय राम गोपाल गर्ग जी पधार चुके हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन और स्वागत। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने सर जी अभी मैम कौन सा नारी फीमेल को फीमेल के लिए डेडिकेटेड आप लोग कौन कौन रहा है माइक जैसे इंक्लूड करते हैं ठीक है। भाई
हेलो बच्चों को लेकर तो चलिए बिना किसी देरी के सरस्वती पूजन के बाद शुरू करते हैं आज का ये शो। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। और हमारे एक साथ कहते हैं कि जो समय की कदर करते हैं समय उनकी कदर करता है। तो सर इस बात के लिए एक बार और तालियां बनती हैं क्योंकि समय के जो पाबंद होते हैं सचमुच समय उनकी हमेशा हमेशा कदर करता है। तो मैं बिना किसी देरी के सबसे पहले जिन्हें हम सुपर हीरो कहते हैं, तुलसी लोक विकास केंद्र भिलाई 3 के जो बच्चे हैं स्कूल के, वो हम सभी के बीच आ रहे हैं। और अक्सर जब भी इन बच्चों से मुलाकात होती है तो इन्हें मैं सुपर हीरो कहता हूँ। इसलिए नहीं
कि इन्हें कोई स्पेशल नाम देना है, बल्कि इसलिए कि जब कभी जिंदगी में भागदौड़ आप सबके लगी रहती है, हम सबके लगी रहती है, और जिंदगी में अक्सर ऐसा लगता है कि नहीं यार अब मुझसे ये नहीं हो सकता, नहीं यार ये कैसे पॉसिबल है, मैं थक चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा, या मैं हार गया हूँ। जब कभी आपको ऐसा लगे तो इन बच्चों की तरफ देखना, आपको एक अलग शक्ति मिलेगी, क्योंकि ये सुपर हीरो हैं। ये बताते हैं कि हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। सबसे पहले भजन से ही हम शुरू करेंगे और सारे म्यूजिशियन साथियों से निवेदन करता हूं कि आप सभी आ जाएं। सुरों का सफरनामा आज का ये टाइटल है। हम सभी संगीत प्रेमियों के लिए, जो संगीत प्रेमी हैं वो आज बैठे हैं, तो मैं आप सभी संगीत प्रेमियों का अभिनंदन करता हूँ। धीरे धीरे आप सभी पहुंचते जा रहे हैं, जो पहुंच चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और जो आप पहुंच रहे हैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। कलाकारों का टॉनिक जो होता है वो आप सबकी तालियां होती हैं, और धीरे धीरे बीच बीच में जब आप सभी को पसंद है तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी तालियों से उनका उत्साहवर्धन कीजिएगा। ये मेरा विनम्रता के साथ निवेदन है आप सभी से। और सारे सुपर हीरो सबसे पहले भजन लेकर के आज के इस सुरों के सफरनामा शो की शुरुआत करेंगे।
अर्थ लेकर सॉरी
सचमुच ये तालियां अपने आप में सब कुछ बयान कर रही हैं। और एक भजन हम लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आईजी साहब से निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज मंच पर आए। स्वागत और सम्मान की इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और जोरदार तालियों के बीच हमारे आईजी साहब को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ। वोटिंग जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए स्टेज पर साथ में। समय की बाध्यता है, सबसे बड़ी बात है कि समय के बाबत और समय पर हम सबके बीच पहुंचे आशीर्वाद देने के लिए पूरी टीम को ये आपका बड़प्पन है। आज के समय में जो सबसे कीमती चीज़ है वो समय है और आपने अपना समय दिया है, बहुमूल्य समय। हम इसके लिए पूरी टीम के साथ आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार तालियां जोड़ता और एक प्रतीक चिन्ह और तालियों के साथ अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद बहुत बहुत। अगला वचन एक और लेकर के आप आए, उससे पहले हमारे बीच आदरणीय दीपंकर दास जी, दीपंकर दादा जो छत्तीसगढ़ के जाने माने ड्रमिस्ट हैं और हम सबके बड़े भाई हैं और लंबे समय से संगीत की सेवा कर रहे हैं और भिलाई पूरे देश में जाना जाता है। एक बार जोरदार तालियां दादा के लिए। हमारे बीच दीपेंद्र हलदार जी पहुंच चुके हैं। मैं आपका भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करता हूँ कि पूरी भिलाई में जिस वजह से भिलाई को देश में जाना जाता है बीएसपी के लिए, और दूसरा संगीत की जो सुरों की बयान रहती है, सबसे बड़े जो कारण हैं ये सारे गुरु हैं जो संगीत के इस सुरों को साधते हैं, सबके बीच सदबाते हैं, उन सारे बच्चों को तैयार करते हैं जो पूरे देश में भिलाई का नाम रोशन कर सकें। एक बार फिर से जोरदार तालियां। हमारे बीच एक और संगीत गुरु समीर भट्टाचार्य जी पहुंच चुके हैं। सुबेदा करनाई को आप जानते हैं, रतन गाँव की जो प्यारी सी आवाज़, छत्तीसगढ़ की आवाज़ जो पूरे देश में गूंजती है, उनके गुरु रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां समीर भट्टाचार्य जी के लिए भी। साथ ही वीरेंद्र शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं, न्यू पाथ एजुकेशन सोसाइटी जिनकी एनजीओ संस्था है। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां वीरेंद्र जी के लिए। शाली शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और मैं बिना किसी देरी के एक बार फिर से बच्चों को कहता हूँ एक भजन, और उसके बाद जिस वजह से आप सब यहाँ पर हैं, बच्चों को आशीर्वाद देने के साथ साथ जिन्हें सुनने आप पधारे हैं, उन्होंने एक एक करके आपके बीच बुलाता जाऊंगा। एक बार फिर से तालियां इन सारे सुपर हीरोज के लिए। आईने में देखो तो बोला था कि आईने का तो
चेक रिली काम कर लीजिए। मैं चाहता हूँ एक बार और जोरदार तालियां इन सारे सुपर हीरोज के लिए। हम सक्षम होते हुए कभी कभी हार मानते हैं, इनको देख के ऐसा लगता है कि हारना तो बिल्कुल है ही नहीं जिंदगी में कभी। ये हमें शिक्षा देते हैं। मैं निवेदन करता हूँ इनके जो टीचर्स हैं उन्हें सम्मान के साथ बैठाएं। और अब मैं सम्मान की जो कड़ी है उसे पूरी करने के बाद सारे जो श्रोता जिस वजह से यहाँ आए हैं और जिस वजह से यहाँ बैठे हैं उस वजह को हम शुरू करेंगे। सुरों की जो बयान है उससे हम बहाने का जो शुरुआत है वो हम शुरू कर देंगे। मैं सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ दीपंकर दादा। अच्छा, मैंने अभी दीपंकर दादा बोला सम्मान किया, बगल में बोधी बैठी है। बोधी मुझे ऐसे गुस्से में देख रही थी कि 20 साल पहले आए थे, चाय पी के गए थे, याद नहीं है, मैं याद नहीं हूँ, भूल गए मुझे। बोधी मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम, और आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दादा से निवेदन करता हूँ दादा प्लीज आए हमारे बीच। एक और संगीत गुरु
प्रभंजय चतुर्वेदी जी, प्रभंजय भैया पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन है। ये वो सारे संगीत गुरु हैं जो भिलाई का नाम पूरे दुनिया में, पूरे देश में रोशन करके रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच पीटी उल्लास सर पधार चुके हैं। सर, जोरदार तालियों से आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। और मैं निवेदन करता हूँ दादा दीपंकर दादा प्लीज स्टेज पर आए, साथ ही दीपेंद्र हल्दर साहब प्लीज मंच पर आए, प्रभंजय भैया प्लीज मंच पर पधारें, आप समीर भट्टाचार्य जी दादा प्लीज मंच पर पधारें, और देवव्रत रॉय सर भी हमारे बीच पहुंच चुके। दादा स्वागत और अभिनंदन आपका भी बहुत बहुत। तालियों से सारे हमारे अतिथियों का स्वागत। संजय कुमार राय जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं राघवन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और भास्कर जी हमारे बीच पधार चुके हैं। सर, आपका स्वागत और अभिनंदन। सभी हमारे जो आज के अतिथि हैं पधार चुके हैं। जैन बाग से साथ जो अमित भाई के मित्र हैं आ चुके हैं। जैन भाई आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। और एक निवेदन जो हमारे सारे श्रोता हैं आपसे बड़ी आदर और सम्मान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ एक निवेदन करता हूँ कि सारे जो हमारे ये जो बच्चे हैं जिनका भजन आपने अभी सुना है, हम सब मिलकर उन्हें कुछ डोनेट करना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं स्वेच्छा से, जो आपका दिल करे, अगर वो चाहें तो हमारे जो कैमरा मैन है उसके पीछे एक डोनेट बॉक्स है, उसमें हम सभी मिलजुल कर हम सारे बच्चों को कुछ डोनेट कर सकें, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। स्वेच्छा आपकी, जैसा आपसे ऐसा लगे कि उन्हें करना चाहिए तो आप जरूर करेंगे। ये बड़ी विनम्रता और आदर के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ। सामने रखा गया है ये डोनेट बॉक्स है, जो सारे बच्चों को जो हमारे सुपर हीरोज हैं हम उन्हें डोनेट करेंगे आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से। श्रोता बैठे हैं सबसे अच्छे श्रोताओं में गिने जाते हैं। पता है क्यों? वो इसलिए कि जितने जो सुरों को समझने वाले जादूगर हैं, जो संगीत गुरु हैं, वो शिक्षित करते हैं उन सारे लोगों को जो सुरों के साथ आपको आपके समीप, आपके समकक्ष अपनी आवाज़ को लेकर के आ सके। बहुत सारे छत्तीसगढ़ में बहुत शो होते हैं, लेकिन सबसे भाग्यशाली श्रोता जो है वो भिलाई और दुर्ग के माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे सुरीले लोगों को सुनने का फायदा मिलता है। वजह यही है कि कहते हैं कि जहाँ बहुत अच्छा ग्राउंड हो वहाँ अच्छे खिलाड़ी पैदा होते हैं। ये एकदम सच है। और वैसे ही सच ये है कि जहाँ संगीत गुरु हो तो वो शिक्षित करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो एक अच्छे सिंगर बनकर, एक अच्छे गायक बनकर आपके समीप आएँ, आपके समकक्ष आएँ। एक बार मैं चाहता हूँ फिर से उन सारे संगीत गुरुओं की तालियां आप सबकी जोर। और जितने भी ये जो आयोजक होते हैं, जितने भी आयोजक हैं, जो भी कुछ करते हैं वो आप सबके लिए करते हैं। आप हैं तो ये सारे जितने आयोजक करता है, जो बड़े बड़े शो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं तो वो ये कर पाते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार तालियां आप सब श्रोताओं के लिए, जिनकी वजह से सब कुछ अधूरा है। अमिताभ बच्चन नहीं है, बड़े से बड़ा अरिजीत सिंह भी अरिजीत सिंह नहीं है अगर आप सब नहीं है। आप सब श्रोताओं को एक बार तालियों के साथ फिर से सैल्यूट है। और मैं सम्मान की कड़ी में
अनुज जी दीपेंद्र दादा को स्वागत और सम्मान में प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत कर रही हैं। अभिनंदन तालियों वाली। गरिमा जी स्वागत करेंगे पीटी उल्लास सर का पुष्प और प्रतीक चिन्ह देकर। पीटी उल्लास सर का स्वागत अभिनंदन पुष्प और ये बुके साथ ही प्रतीक चिन्ह। अपूर्वा दिवाकर दादा का स्वागत अभिनंदन करेंगे पुष्प गुच्छ देकर और साथ ही प्रतीक चिन्ह देकर। रायपुर से पधारे संगीत गुरु मेरे बड़े भाई हैं समीर दादा समीर भट्टाचार्य जी, उनका स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ और प्रतीक चिन्ह देकर मेरे छोटे भाई अमित शर्मा। और मेरा निवेदन तालियों से स्वागत और अभिनंदन। ये वो संगीत गुरु हैं सारे जो बताते हैं कि सुरों को समझना कैसे है, सुरों को लगाना कैसे है, संगीत को कैसे समझना है और आपके बीच कैसे आना है। चतुर्वेदी जी का हमारे मित्र लोकेश जी स्वागत करेंगे अभिनंदन करेंगे और तालियों के साथ आप सब इस सफर के बाद हम शुरू करेंगे संगीत का सफरनामा। और हमारे देवू दादा का स्वागत करेंगे। चंदू भाई प्लीज ऐसे नीचे से काम नहीं चलता, जब टीम साथ खड़ी होती है तो कंधे से कंधा मिलाकर साथ ही खड़ा होना होता है। देवू दादा का स्वागत और अभिनंदन। और स्वागत करेंगे भास्कर जी का अनुज जी पुष्प गुच्छ भेजकर प्रतीक चिन्ह भेजकर। और अब आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उन्हें बुलाता हूं जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम है, जिनकी वजह से सारे कलाकार एक साथ हैं। आदरणीय संजय जी से निवेदन है कि आप स्टेज पर पधारें और आप सबकी जोरदार तालियां संजय जी के लिए। गीत दर्शक से आपके बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये वो शख्सियत है जिनकी वजह से सारे कलाकार एक साथ एक मंच पर आप सबके समीप प्रस्तुत हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज का जो ये शो देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे आदरणीय संजय जी का है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। चंद्रशेखर जी पुष्प गुच्छ भेज कर आपका अभिनंदन और ये प्रतीक चिन्ह। और आज के इस पलों को बस कुछ ही पलों में समाप्त कर शुरू करेंगे सफरनामा। और चंद्रशेखर जी कुछ आज कहना चाहते हैं इन पलों के बारे में, प्लीज। मेरे भाई और दुख सुख के साथी, जब प्रोग्राम करने का सोचा कि करूँगा प्रोग्राम, तो स्तंभ ने इसलिए खड़ा किया। यानी प्रोग्राम के लिए मैं क्या बोलूँ, जो नहीं सोचा था वो कर दिया। मेरे संजय राय जोरदार ताली। आज खड़ा हूँ और टीम खड़ी है तो फिर थैंक यू बताओ। थैंक यू थैंक यू। 2 मिनट 2 शब्द मैं भी बोलूँगा कि हमने जो कार्यक्रम सोचा था ये बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से 1 महीना हुआ है। मैं और चंदू भाई लोग के हमारी टीम बैठे विचार कर रहे थे क्या करें, तो हम सोचे कि
कहीं कोई चैरिटी शो करना चाहिए हमें, ऐसा हमने सोचा। तो हमने मेरे भिलाई टीम के दिव्य ज्योति नेत्रहीन विद्यालय, एक बार मैं चाहूँ तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। नेत्रहीन बच्चों के लिए अच्छी प्रस्तुति दी, तो ये हमने सोचा। उसके बाद फिर जो होता है ना, हमने सोचा लेकिन उन्हें आधार किसने दिया, तो वो हमारे संजय भाई कि बोले करो, चंदू भाई ने कहा करो, इन्होंने कहा करो, मैं पीछे हूँ। तो सबसे पहला योगदान जो है इन्होंने ही दिया। एक बार जोरदार तालियां संजय भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। मैं सभी अतिथियों से, हमारे सभी संगीत गुरुओं से विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ कि आप सभी सामने बैठे, सामने बैठे, और अब हम इस शो को शुरू करें, जिनके लिए हमारे सारे श्रोता यहाँ आज आए हुए हैं। सबसे पहले जो आपके बीच आएंगी अनीता जी, भानु जी, मैं निवेदन करता हूँ कि अनीता जी। तो चलिए सुरों के सफरनामा की शुरुआत हम आपसे करते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ। एक बार तालियां फिर से आप सबके लिए जोरदार। ये जो स्वागत और सम्मान की घड़ियां हैं, ये किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा होती हैं और ये सबसे ज़रूरी है। और हमारा जो देश है वो इसके लिए जाना भी जाता है कि हमारे देश में मेहमानों का भगवान समझा जाता है। और हमारे जितने भी अतिथि हैं, आज हमारे देव भव हैं, अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे देश में है, तो हमने सभी का सम्मान किया। और अब मैं बिना किसी देरी और बिना किसी विलंब के अनीता, भानु जी से निवेदन करता हूँ कि सबसे पहला जो गीत रखना, जहाँ पे सवेरा हो बसेरा, उस गीत को लेकर के आए। ठीक उसके बाद कोई रोको न दीवाने को लोकेश तिवारी जी तैयार रहेंगे, और तुम पुकार लो चंद्रशेखर देशमुख जी। बैक टू बैक 3 सॉन्ग जो है वो बिना किसी देरी के। देखिए क्या होता है, बातें उतनी हो जितना सुनने में मजा है। हम जिस वजह के लिए यहाँ आए हैं वो वजह आपके सामने बैक टू बैक आए। तो मैं अनीता, भानु जी, लोकेश तिवारी जी और चंद्रशेखर देशमुख जी से निवेदन करता हूँ कि आप तीनों तैयार रहेंगे। सबसे पहले अनीता, भानु जी, नेक्स्ट उसके बाद आएंगे लोकेश तिवारी जी, और तीसरा जो नाम है चंद्रशेखर देशमुख जी। एक बार इन सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। Chip, chip, chip.
फिर सवेरा हो जहाँ सचमुच अच्छे सुरों के बाद ये कहना नहीं पड़ता कि तालियां बजाइए। तालियां स्वयं अपने आप बताती हैं कि सुर कितने पक्के और आवाज कितनी मधुर थी और गाना इतना प्रिय था। एक बार फिर से तालियां बजाइए। इसलिए अगला गीत लेकर के आए लोकेश तिवारी जी। उसके पहले नंद कुमार कश्यप जी हमारे बीच हैं। सब प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और मैं अमित भाई हैं, चंद्रशेखर जी हैं, लोकेश जी हैं, आप तीनों से निवेदन करता हूं कि प्लीज उनका स्वागत और सम्मान करें। और इसके बाद लोकेश जी से निवेदन करूंगा कि आप अगले गीत को लेकर तैयार हैं और साथ ही तीसरा जो सुमधुर गीत है तुम पुकार लो, उसे लेकर चंद्रशेखर देशमुख जी तैयार रहेंगे। ये हमारे देश की जो परंपरा है, अतिथि देवो भव, उस कड़ी में हमारे बीच हैं। मैं उनके बारे में बता दूं कि श्यामा शाह धाम जो मंदिर आपने देखा है, संरक्षक हैं और साथ ही समाज सेवी हैं। मैं एक बार अभिनंदन के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभिनंदन प्यारे से तालियों के साथ। सर थैंक यू वेरी मच। और अब इसके बाद अगली बहुत ही खूबसूरत सी आवाज को लेकर तैयार हैं लोकेश जी, और लोकेश जी के बाद तैयार रहेंगे चंद्रशेखर जी। हेलो हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। हेलो, हमारे बीच अमर बिडल से चतुर्भुज राठी जी पधार चुके हैं। मैं जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मगन शर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तालियों के साथ जो हमारे अतिथि हैं वो हमारे बीच अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर हमारे बीच पधारे हैं। हम आपका पूरी रावत की टीम की तरफ से स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मनोहर स्वामी जी, अजय शर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ पूरी रावत टीम की तरफ से। आपका सबसे कीमती चीज जो समय है, आपने समय निकाला है, इसके लिए आप सभी का स्वागत और आप सभी का सादर धन्यवाद। तैयार है लोकेश जी?
इन सब खूबसूरत तालियों के बीच हमारे बीच पधार चुके हैं समाज सेवी और गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश शर्मा जी मासा जी। हमारे स्वागत अभिनंदन में एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन पूरे रावण टीम की तरफ से। मनोहर सोनी जी हमारे बीच चुटकी से पधार चुके हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और शुरू की जो ये बयान बह रही है बिना किसी रुकावट के मैं आपके बीच आमंत्रित करता हूँ चंद्रशेखर जी को। और चंद्रशेखर जी के बाद अमित आप तैयार रहिएगा अपनी अगली आवाज को लेकर। एक बार जोरदार तालियां चंद्रशेखर जी के। आदरणीय पल्लिंदर नामर जी हमारे बीच पधार चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और एक बार तालियों के साथ अभिनंदन है। सभी हमारे अतिथि, समय बहुत कीमती और आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला है हमें इस कार्यक्रम को देने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत अभिनंदन।
संगीत थेरेपी जो होती है वो जीवन के लिए और शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन संगीत ऐसे पिरोने वाले लोग भी होने चाहिए। रॉकान की जो एक टीम है, आप सबके लिए इतना खूबसूरत सा शो लेकर के आई, सचमुच सारे कलाकारों के लिए प्यारी से तालियां, उनके उत्साह वर्धन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे बीच कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन की डायरेक्टर ऑफ ऑनर आदरणीय कृष्णा त्रिपाठी मैम हमारे बीच बैठी हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ तालियों के साथ। देखिए इनका ग्रुप है, आप सभी भली भांति परिचित हैं। और आदरणीय आशुतोष त्रिपाठी जी हमारे बीच बैठे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, आप रायपुर से हैं। और हमारे बीच सपन भट्टाचार्य जी भी पधार चुके हैं, संगीत गुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और इस कड़ी को मैं बीच में न रोकते हुए आगे बढ़ाता हूँ। अमित जो इस पूरे ग्रुप का एक प्यारा सा हीरा है, इन सारे हीरों में से, मैं उसे आप सबके बीच आमंत्रित करता हूँ। किसी भी कलाकार का जो टॉनिक है वो आप सबकी तालियां हैं। कलाकार तालियों का बड़ा भूखा होता है, पूरी तालियों के साथ मिलाता हूँ मिस्टर अमित शर्मा। क्या है कि बड़े भाई का प्यार छोटे भाई के लिए तो हमेशा ज़्यादा ही रहता है, इसलिए भैया ने स्पेशली मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मिला। ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत है रफी साहब का। प्रोग्राम में इतने हम लोग टेंशन में है कि गाना ठीक से होगा कि नहीं हमें पता नहीं। तुम
पता है अमित आप सबके बीच वहां तक क्यों गया था? देखने गया था साउंड अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से तो समझ में आ नहीं रहा, यहाँ पे जो सुनाई दे रहा है वो ठीक सुनाई दे रहा है। आप सबको ठीक सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पूछा ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ऐसा खुद ही वहां तक हो गया। जो ये आयोजक होते हैं ना, जो अच्छा कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, और खासकर तब जब बड़े बड़े संगीत गुरु सामने बैठे हैं तब उनकी जो हिम्मत है वो और बढ़ भी जाती है, थोड़े घबराते भी रहते हैं, अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, तो सामने सारे संगीत गुरु बैठे हैं, उन्होंने एक विरासत दी है, और जब वो आगे बढ़ाई गई विरासत को देखते हैं तो मुझे लगता है अच्छा लग रहा होगा सबको कि हाँ ठीक है, जो विरासत हमने आगे बढ़ाई है वो सही दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक बार तालियां मैं फिर से कहूँगा सारे संगीत गुरुओं के लिए। और बिना किसी देरी के अगली जो आवाज़ है अनिता भानु जी, चंद्रशेखर देशमुख जी हैं, उसके बाद अगली आवाज़ होगी अपूर्वा गुप्ता जी की, और ठीक उसके बाद अमित शर्मा जी और गिरिमा सिन्हा जी। आप तीनों बैक टू बैक तैयार रहिएगा, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो जिस वजह से यहाँ आए, मैं चाहता हूँ वो वजह हमेशा लगातार उन तक पहुँचती है। प्लीज़ वेलकम।
जो आवाज है वो अपूर्वा की है। अपूर्वा संगीत सीख रही है और पहली बार किसी मंच पर आ रही है। और कहते हैं जब कोई कलाकार पहली बार मंच पर आता है तो उसे लगता है पता नहीं क्या होगा, घबराता है, हाथ कांपते हैं। सभी के जितने भी कलाकार हैं, चाहे कितना भी अच्छा सीखा हुआ, लेकिन जब वो पहली बार मंच पर आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं गा पाऊंगी नहीं गा पाऊंगी। ये सबके साथ होता है। अपूर्वा को आप सब तालियों के साथ बताइए कि अपूर्वा आप गाइए निर्भीक होकर, निडर होकर, हम आपके साथ हैं। अपूर्वा ये तालियां बता दें कि आप निर्भीक होकर गाइए। अच्छा, एक बात, धीरज भाई जो छत्तीसगढ़ के बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इस गाने में कुछ एक स्पेशल काउंटर पार्ट ऐसा बजा है जो गाने में नहीं है, लेकिन मैं अपना एडिट किया है, वो आप सब देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर तालियां धीरज को भी। कलाकारों का मन होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो आपको सुकून दे, आपको अच्छा दे। अपूर्वा, कोई घबराहट है? तालियों के बाद तो नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार साथ वाली तालियां आपकी चाहते हैं अपूर्वा, क्योंकि जब आपका आत्मविश्वास भरा होता है, आत्मविश्वास अच्छा होता है, थोड़ा सा कम तैयार वाला आर्टिस्ट से बहुत अच्छा कर जाता है। और अगर कॉन्फिडेंस अगर कमजोर हो, आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हो, तो अच्छा होने के बावजूद भी डर की वजह से कमजोर होता है। तो मुझे उम्मीद है अपूर्वा निर्भीक होकर आप गाइए। सारे संगीत गुरु आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार और तालियां अपूर्वा को। थैंक यू।
अगली आवाज अमित को बनाओ। उससे पहले यही कहना चाहूँगा कि जब संगीत गुरु सामने बैठे हो तो ये वही सोचते और कहते हैं कि संगीत सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अपूर्वा सीख रही है और जो भी लोग आजकल मजाक में ले लेते हैं संगीत को, सारे संगीत गुरु इस बात को भली बात ही समझते हैं। जब कोई ऐसा वैसा फेसबुक पे देखो जिसको मन आता है वो उठा के गाता रहता है, तो ये भी नहीं सोचता कि उन पे क्या गुजरती होगी जो सालों तपस्या करते हैं तब जाके कहीं मंच पर आते हैं। उनका क्या हाल होता होगा जो वर्षों बड़े बड़े गुरुओं से सीख कर डरते डरते उस मंच तक आकर गाने की कोशिश करते हैं कि मैं कुछ अच्छा गाऊं ताकि श्रोताओं का हाल बुरा ना हो। क्योंकि श्रोता सबसे बड़े संगीत गुरु होते हैं, तो भली बात ही समझते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। किसी का भी नुकसान करो लेकिन श्रोताओं का नुकसान मत करो। संगीत गुरु यही कहते हैं कि अगर आना है मंच पे तो संगीत सीखो और सीख कर श्रोताओं का दिल जीतो। एक बार तालियां अपूर्वा। आपके बीच अमित जी और गिरमा सिन्हा जी, और उसके बाद मैं हमारे जो गणमान्य अतिथि हमारे बीच पधारे हैं उन्हें सादर आमंत्रित करूंगा आप सबके बीच। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे सभी गुरुजनों को, जिसमें मेरे खास गुरु भी हैं जिनकी मैं क्लास अटेंड करती हूँ, सबको प्रणाम। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ आने के लिए, अपना समय देने के लिए। आपकी तालियां हमको बहुत ज़्यादा उत्साह देती हैं, तो बैठते हुए हमारे साथ और गीतों का आनंद लेते रहें। थैंक यू। हेलो।
तो चलिए सम्मान की कड़ी में एक बार फिर से मैं आप सबके बीच बड़े आदर और सम्मान के साथ और आप सबकी तालियों के बीच बुलाता हूँ समाज सेवी गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, व्यवसायी और समाज सेवा में सदैव अपने आप को तत्पर रखने वाले आदरणीय सुरेश शर्मा जी हमारे मास्टर जी को बुलाता हूँ आप सबके बीच जोरदार तालियों के साथ आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आए। जी आदरणीय लखन शर्मा जी समाज सेवी आदि चाय जी से निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आए। आदरणीय चतुर्भुज राठी जी समाज सेवी व्यवसायी हैं बड़े शहर के जाने माने और समाज सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, कलाकारों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप सबके बीच बुलाता हूँ, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे सभी अतिथियों के लिए। बलविंदर सर से मेरा निवेदन है, समाज सेवी हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है, शहर के व्यवसायी हैं, बड़ी विनम्रता का और आदर के साथ निवेदन करता हूँ कि आप भी मंच पर पधारें। आदरणीय मनोहर सोनी जी से मैं निवेदन करता हूँ मंच पर पधारें। आदरणीय अजय शर्मा जी से निवेदन करता हूँ, सभी समाज सेवा में जुड़े रहते हैं, मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ पूरे रागौन टीम की तरफ से। आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी से भी विनम्रता के साथ निवेदन है, आप भी मंच पर पधारें। ये वो सारी शख्सियत हैं जो समाज से जुड़े होते हैं, अपने लिए हर कोई जीता है और अपने लिए समय सबके पास होता है, लेकिन समाज के लिए जो समय निकाले वो सारी शख्सियतें आपके सामने खड़ी हैं। सपन दादा से निवेदन है, सपन भट्टाचार्य जी से निवेदन करता हूँ, संगीत गुरु सपन दादा सपन भट्टाचार्य जी विनम्रता के साथ निवेदन, सब प्लीज आप मंच पर आए। सपन दादा स्टेज पर आए, आप आइए। और इस कड़ी को मैं शुरू करूं उससे पहले काफ़ी देर से सारे हमारे जो अतिथि हैं इस कार्यक्रम को देख रहे थे और काफ़ी दिनों से तैयारियों को भी सुनते देखते रहे। मैं आदरणीय सुरेश शर्मा जी मासे से निवेदन करता हूँ कि आज दो शब्द जो हैं वो कहें आज इस कार्यक्रम के बारे में श्रोताओं के बीच। अच्छा बोलने आप सारे हमारे सम्माननीय अतिथि हैं, मैं निवेदन करता हूँ चतुर्भुज राठी जी प्लीज। मैं सबसे पहले इस संगीत के मंच के सामने हमारे बड़े भाई प्रबंधे बैठे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत चाहूँगा। ऊपर जो लोग हैं जो नीचे बैठे हैं वो ऊपर लाने का काम करते हैं, वो ऐसे लोग संगीत को जिंदा रखे हैं। देखिए अभी मैंने जो महसूस किया, क्योंकि हम भी 40 साल से कोई ना कोई कार्यक्रम कराते आ रहे हैं, बड़े बड़े
हम लोगों ने 1981 में महेश कुमार नाइट करवाई, जिस समय 10,000 कुर्सियां हम लोगों ने नागपुर से बुलवाई थी। प्रबंधक भैया 1981 में 10,000 कुर्सियां नागपुर से बुलवाई थी। स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, पोते साहब उस समय कलेक्टर हुआ करते थे, तो हम लोग उस समय से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। मैंने जो अभी महसूस किया, जो आप लोग मंच के ऊपर जो अपने सुरोग से लोगों को सुख दे रहे थे, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो इतनी अच्छी आवाज़ में गाना सुनाया, मैं उसके लिए तालियों का स्वागत चाहूँगा। और जो बिटिया ने जो गाना गाया, मैं सोचता हूँ जैसे एक बच्चा BA लेता है, एक BCom लेता है, एक BSc लेता है, एक उससे भी और कठिन सब्जेक्ट लेता है, तो उसमें सबसे कठिन गाना गाया और कठिन गाने को बहुत अच्छे से प्रभावित किया। मैं तालियों का स्वागत चाहूँगा। देखिए, संगीत की दुनिया में आज की डेट पे कई प्रोफेशनल्स लोग बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम दे रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की खासियत आप अगर महसूस कर रहे होंगे तो जो हम अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच, अपने साथियों के बीच बैठ के जब हम रियाज करते हैं और उस रियाज करने के बाद में जो हमको आत्मिक सुख मिलता है, हम वो महसूस कर रहे हैं। देखिए, मंच पे हम 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 50 लाख रुपए दे करके जब किसी कलाकार को बुलाते हैं, उसे रात और दिन यही काम करना है। और यहाँ जो लोग ऊपर मंच में आपको सुरों के साथ में जोड़ के रखे थे, ये लोग दिन भर अपना काम करते हैं। काम करने के पश्चात संगीत के रियाज के लिए समय भी निकालते हैं। ये इसकी खासियत है, क्योंकि जो आदमी 25 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए लेता है, उसको सुबह से रात तक के यही काम करना है। लेकिन इन लोग जो समय निकाल करके संगीत को जिंदा रखते हुए ऐसे कार्यक्रम करा रहे हैं, मैं इनको साधुवाद देता हूँ। और इस प्रकार संगीत और सुरों के साथ में जीवन दिया जाए, क्योंकि जैसे अभी भैया ने बोला, अमित ने, कि संगीत एक थेरेपी है। मैं बोलता हूँ संगीत एक साधना है, और ये साधना वाला संगीत है। भैया जब अभी वाटकर जी की आवाज़ में गा रहे थे, तो वो गाना सामान्य नहीं है, कोई हमेशा गाते नहीं मिलेगा। ये जितने भी गाने अपने को सुनने में आए, वो सभी गाने अपने अपने क्षेत्र में बड़े अच्छे गाने थे। मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप लोग गाना गाते रहें और सुर के समंदर में डूबे रहें, क्योंकि डूबने वाले को बाहर देखना भी नहीं चाहिए कि बाहर कौन देख रहा है कि नहीं देख रहा है। हमारी अपनी दुनिया और अपनी दुनिया में जीते रहें। प्रबंधक भी है, संजय भी है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद रमेश साहब। और लकेश शर्मा जी से मैं चाहता 2 शब्द आपने। अच्छा, एक जिम्मेदारी है, कहते कि हम सब साथ साथ हैं, तो चलिए एक बार फिर से हमारे अतिथियों के लिए ताली हो जाए स्वागत में। और मैं स्वागत की कड़ी में सबसे पहले लोकेश जी से निवेदन करता हूँ कि आदरणीय शरण शर्मा जी को पुष्प कुछ भेंट कर और साथ ही प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करें, सम्मान करें। अगली कड़ी में मैं अमित से निवेदन करूंगा आदरणीय छत्रपति राठी जी का पुष्प कुछ देकर और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। आदरणीय लखन शर्मा जी का स्वागत चंद्रशेखर जी पुष्प कुछ देकर। आदरणीय बलविंदर सर का स्वागत है, अमित पुष्प कुछ देकर और साथ ही सपन सर जो हमारे बीच हैं, मैं निवेदन करता हूँ अमित से वो पुष्प कुछ देकर और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। तालियां अभिनंदन वाली आपकी। और उसके बाद मैं इस कड़ी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाऊंगा। आदरणीय अजय शर्मा जी का स्वागत करेंगे अमित। आदरणीय अजय शर्मा जी का स्वागत करेंगे लोकेश जी पुष्प कुछ देकर और उनका प्रतीक चिन्ह देकर। आदरणीय मनोहर सोनी जी का स्वागत करेंगे आदरणीय बलविंदर सर का भी स्वागत करेंगे
अभिनंदन करेंगे लोकेश जी पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह देकर। और अब अनुज जी से निवेदन है, हमारे बीच विनीता शर्मा जी हैं, उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा जो हमारे बच्चे आए हुए हैं, जो सबसे पहले जिन्होंने भजन से शुरुआत की थी, मैं उनके टीचर से निवेदन करता हूँ अपने मंच पर लेकर आए। और मैं चाहता हूँ आदरणीय सुनील शर्मा जी और पूरे जो हमारे अतिथि हैं वो उनका सम्मान करेंगे और उनको जो एक राशि है चेक की वो उन्हें प्रदान करेंगे। 5 मिनट और लूँगा आदरणीय सभी अतिथियों का। मैं निवेदन करता हूँ सर से कि सर जो टीचर हैं बच्चों के, आप उन्हें मंच पर लेकर आए जल्दी, और फिर संगीत की इस महफिल को हम वापस कंटिन्यू करेंगे। राघवन की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से एक सम्मान राशि उन्हें देने वाले हैं। जो सर है, मैं निवेदन करता हूँ सर आ जाएं, आप सारे बच्चों को परेशान ना करें। मैडम आ जाएं, सभी बैठे, सारे बच्चे परेशान ना हो। बच्चे आप बैठे प्लीज, है ना। मैडम आ जाइए प्लीज स्टेज पर आप। और एक चेक राघवन की टीम की तरफ से उन सारे बच्चों को 25,000 रुपये का एक चेक है जो उन्हें प्रदान किया जा रहा है। एक बार तालियां हो जाए पूरी टीम के लिए। सिर्फ संगीत आदरणीय सुनील शर्मा जी, आदरणीय छत्रभुज लाठी जी से निवेदन करता हूँ कि वो चेक की राशि, पुष्पगुच्छ और एक प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। देखिए, कार्यक्रम करना ही सिर्फ उद्देश्य नहीं था आज का राघवन की पूरी टीम का। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा भी करें जो उन्हें उनके दिल को सुकून दे। एक बार तालियां। ये जो सुपर हीरो थे, सुपर हीरो ही कहते हैं कि जो हम ना कर सके वो कर देते हैं और हमारी शक्ति बनते हैं, हमारी प्रेरणा बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनके लिए चाहूँगा कि जो अपनी आंखों से इन बच्चों को दुनिया दिखा रही है, आप कल्पना करके देखिए, आप 5 मिनट भी आंख बंद करके नहीं रह सकते। और जो आंख बंद करके हम किसी के साथ नहीं रह सकते तो हमारे साथ कौन रहेगा। और ऐसे सब बच्चों के साथ में जो आप इतना समय अपना दे रही है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी टीम के साथ में कि इनकी जितनी सेवा हो सके करें। ईश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना है, आप भाग्यवान हैं, ऐसा मान के इनका आप सम्मान करें। क्योंकि जिनके पास कुछ कम होता है ना, उसको जो लोग देते हैं वो लोग बहुत बड़े होते हैं। तो आप यहाँ बैठे, हम सब लोगों में बड़े हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फील परामर्श फाउंडेशन के अमित जी जो हैं, अमित जी आज किसी वजह से आ नहीं पाए हैं, उनकी जगह गणेश जी हैं। गणेश जी से निवेदन करता हूँ आप मंच पर आए। वो समाज सेवा करते हैं, जिनकी तबीयत ठीक ना हो या गरीब हो, सड़कों पर जिनकी सेवा नहीं हो पाती हो, किसी वजह से वो बीमार हो, सड़क पर हो, तो वो उन्हें वहाँ से उठाते हैं, हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, सेवा परामर्श संस्थान लेकर के जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये बड़ा पुण्य का काम है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। अमित जी तो बता रहे नहीं हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं आदरणीय सुनील शर्मा जी, आदरणीय छत्रभुज लाठी जी से निवेदन करता हूँ कि आप उन्हें पुष्पगुच्छ देकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। और मैं चाहता हूँ तालियां आप सबके लिए जोरदार हो। आदरणीय कृष्णा त्रिपाठी मैम और आदरणीय आशुतोष सर, वो कहते हैं कि हम आज सुनने हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा, ये कड़ी है सम्मान की। मैं निवेदन करता हूँ प्लीज, KPS के डायरेक्टर हैं आप, ऑनर है, प्लीज मैं निवेदन करता हूँ आप दोनों मंच पर आए। देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ संगीत नहीं, संगीत के साथ समाज सेवा से जुड़े जो लोग हैं वो आपके बीच आए। समाज सेवा में जो सदैव तत्पर हैं, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, वो लोग हैं जो आपके समीप आए, आपके सामने आए, आप उन्हें देख सकें। कृष्णा मैम हमारे बीच पधार चुके हैं मंच पर, आशुतोष सर पधार चुके हैं हमारे बीच। मैं
बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अमित और लोकेश जी, आप दोनों से निवेदन करता हूँ कि आप दोनों आए और उनका स्वागत और सम्मान करें। और एक हमने डोनेट बॉक्स भी रखा है। हम जब स्वेच्छा से अगर कुछ देना चाहें तो वो राशि भी उन सारे बच्चों तक हम स्कूल में पहुंचाएंगे। 25,000 का चेक तो रॉगन की जो टीम है उन्होंने दिया ही है, साथ ही जो भी राशि आज यहाँ इकट्ठी होगी वो भी हम उन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी अतिथियों का, सभी हमारे सम्मानीय अतिथि। एक बार फिर से मैं निवेदन करता हूँ आप सभी पधारें और संगीत का आनंद लें। हम सभी कलाकारों से निवेदन करते हैं कि एक बार फिर से सुरों की जो गंगा है उसे वापस लेकर के आए। सारे कलाकार साथियों से निवेदन है कि आप सभी बता रहे हैं, जो हमारे जो सारे सुपर हीरोज जो बच्चे थे आप सब ने देखा है कि वो देख नहीं पाते लेकिन वो सब कुछ कर पाते हैं जो हम और आप नहीं कर पाते। ये बड़ी बड़ी बात है। आपको कभी लगता है कि हम थके से हैं, रुके से हैं, लेकिन वो हमें ये प्रेरणा देते हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मैंने ये गीत गाने वालों की तारीफ की, लेकिन गीत तब तक अधूरा है जब तक संगीत ना हो। तो जो संगीत के साथी जो पीछे ये म्यूजिक दे रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा गा रहे हैं आगे और ऐसे ही बजा रहे हैं और ऐसे ही बजाते रहे। जैसे म्यूजिक अच्छी होती है